मित्र हो नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फुलला इस चित्र संवाद में आपका फिर एक बार स्वागत। विष्णु धर्मोत्तरम में चित्रसूत्र का उल्लेख जहाँ आता है वहाँ मार्कंडेय ऋषि और राजा वज्र इसमें एक संवाद है। राजा वज्र कहता है कि मुझे शिल्पकला सीखनी है, तो मार्कंडेय गुरुजी कहते हैं कि उसके लिए आपको नृत्य सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं नृत्य सीखने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आपको उसके लिए संगीत सीखने की आवश्यकता है, ताल सीखने की आवश्यकता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं संगीत सीखने के लिए भी तैयार हूँ। यदि संगीत सीखना हो तो आपको साहित्य, गद्य पद्य का भी अभ्यास आवश्यक है। इस संवाद से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दृश्य कला हो, चित्रकला हो, संगीत हो, नृत्य हो, साहित्य हो, यह सभी कलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये कहने का कारण यह है कि जब महाकवि कालिदास का साहित्य मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाट्य भाषांतरित जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच इस पर एक चित्रमालिका बन सकती है। कालिदास का जो साहित्य है, काव्य है, उसमें कहते कि उपमा कालिदासस्य, जो उपमा होती है वो कालिदास के समान और किसी की हो ही नहीं सकती। वो इतनी अच्छी प्रकार से वर्णन करता है, अपनी बात रखता है कि जब वो निसर्ग का वर्णन करता है तब वो मानवी मन के व्यवहार जो है ना, उसकी उपमा देता है। और मनुष्य के स्वभाव का जब वर्णन करता है तब वो निसर्ग में जो कुछ बातें दिखती है उसका उपमा देता है। तो इसी प्रकार जब मैं मेघदूतम पढ़ रहा था तो कुछ वर्णन पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा था कि सचमुच कालिदास कहीं चित्रकार तो नहीं। इस प्रकार का वर्णन, उस प्रकार के शब्द प्रयोग, उस प्रकार का उसका चिंतन, उस प्रकार का उसका निरीक्षण जो निसर्ग में और मनुष्य स्वभाव में वो देखता है, वो सचमुच चित्रबद्ध करने जैसा है। और इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, इस दोनों कृतियों के ऊपर मैंने कालिदासानुरूपम यह चित्रमालिका बनाई। मतलब कालिदास के शब्दों के अनुरूप ऐसे यह चित्र मेरे संकल्पना से मैंने बनाए हैं। कालिदास के मेघदूत और शाकुंतल के जब चित्र बन रहे थे तो सहज मेरे मन में हुआ कि यहाँ मैं कालिदास का एक व्यक्ति चित्र भी बनाऊं। वास्तविक 7 या 8 जो भी उनकी कलाकृतियाँ हैं, काव्य हैं, उस काव्य में कहीं भी कालिदास ने अपने खुद के बारे में वर्णन नहीं किया है, कोई जिक्र नहीं किया है। तो भी कालिदास का व्यक्तिमत्व कैसे होगा, इस प्रकार का एक दृश्य मनचक्षु के सामने खड़ा रहता है। उसके अनुसार पोर्ट्रेट बनाने का मैंने सोचा। कालिदास के पश्चात 200 साल लगभग बाद में राजशेखर कवि ने, उस समय राजकवि किस प्रकार रहते थे, उस प्रकार किस प्रकार वो दिखते थे, ऐसा एक सर्वमान्य ऐसे वर्णन किया है कि उसका घर कैसे होता है, उसके बगीचे में कौन से पक्षी होते हैं, मयूर होते हैं, कोकिल होते हैं, शुक होते हैं, उसके घर के सामने पुष्करणी होती है, उसमें कमल रहते हैं, झूले के ऊपर
वो बैठते हैं, कर्णफूल या बालों में भी फूल लगाते हैं, बाजूबंद में जो केयूर होता है उसके साथ वो खेलते हैं और वहाँ वो विचार करते हैं इस प्रकार का। और ऐसा वर्णन करते करते मराठी के प्रसिद्ध कवि बसंत बापट जी ने उसका वर्णन जो है करते करते एक ऐसी मनीषा भी प्रकट की कि वो कवि बहुत शुक्ल वर्ण के होंगे, गोरे होंगे। यह वर्णन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में ऐसे हुआ कि चलो सब कुछ अच्छा है तो वो गोरा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, चलो हम कालिदास को अपने जैसा श्यामल वर्णी दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने कालिदास को श्यामल वर्णी दिखाया है। और वो केवल पोर्ट्रेट ना हो, उसमें साहित्य कृति के साथ संपर्क या उसका संयोग होता हुआ एक बोध इस चित्र में आना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने यहाँ सोचा कि कमल का जो फूल है वो हवा से हिलता होगा और उसके ऊपर भ्रमर बैठकर मधु पान करने के लिए प्रयत्न करता होगा। और उस दृश्य को देखते समय अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला को बगीचे में फूल निकालते समय चुपके से दुष्यंत देख रहा है। और वो क्या देख रहा है कि वो भ्रमर उसके मुखारविंद के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके कान में कुछ रहस्य बता रहा है, बीच बीच में उसके अधरों के ऊपर बैठने का प्रयत्न करता है। तो यह दृश्य देखकर कालिदास के मन में, दुष्यंत के मन में क्या भाव उठते होंगे। और उसके अनुसार वो भ्रमर को कहता है कि पिबसी रति सर्वस्व अधरम, उसके अधरामृत जो है वो तुम अकेले ही पान करोगे क्या। इस प्रकार का वाक्य उसके मन में आता है। और जैसे कुछ हम लिखना चाहते हैं, भले हाथ में कलम ना हो या लेखनी ना हो, तो अब उंगली से ही कुछ लिखते हैं, तो उसी प्रकार उसके मन में जो भाव आ रहा है, उसमें उसके मन में जो काव्य पंक्ति या रचना शब्द निर्माण हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो अपने ही जंघा पर लिख रहा है। ये संपूर्ण चित्र होने के पश्चात लोग चित्र को बार बार देखते थे और सोच रहे थे कि सचमुच कालिदास कहीं ऐसा ही तो नहीं। मराठी के प्रसिद्ध कवि मंगेश पाडगांवकर जी प्रदर्शन देखने के लिए आए थे। पूरी प्रदर्शनी देखकर जब वो ये कालिदास के व्यक्ति चित्र के सामने खड़े रहे, तब उन्होंने कहा कि कॉलेज में हमने कालिदास पढ़ा, बाद में विद्यार्थियों को हमने कालिदास पढ़ाया भी, लेकिन आज इस प्रदर्शनी में ये सभी चित्र और कालिदास को देखकर मुझे लग रहा है कि आज मुझे कालिदास समझ में आया। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि सचमुच आज कालिदास होते तो वो आपको जाहिर आलिंगन देते। इस प्रकार का उन्होंने जो मत प्रदर्शन किया, मुझे मन को बहुत भाया। चित्र में वास्तवदर्शी केवल चित्र लेखन न करते हुए इसमें अलंकरण को, काव्य को भी मैंने प्रस्तुत किया है। सफ़ेद मयूर दिखाया है। ये सफ़ेद इसलिए कि कवि उसमें कलर रंग डालता है। और इस सभी चित्रों में जहाँ जहाँ मेघदूत के आधार पर चित्र थे, उसमें भ्रमर मैं था और कई जगह पुष्प के स्वरूप मैं था। सभी चित्र
कालिदास के काव्य और साहित्य के आधार पर बनाए गए थे। मैं संस्कृत पंडित नहीं हूँ, लेकिन जो भी भाषांतरित पढ़ा वो पढ़ने के पश्चात किसी को भी अपने मन के चक्षु समझ उसकी साहित्य कृति प्रत्यक्ष प्रत्यय लाती है, दृश्य दिखाती है। ऐसे ही अन्य चित्रों के साथ फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।